वहीं 26 जनवरी से पहले 3 आतंकियों ने पूरे देश में इस समय हड़कंप मचा दिया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल आतंकियों की इस समय तलाश में है, लेकिन कौन है ये तीनों आतंकी, ये कितने खतरनाक हैं? क्या मुनीर ने तीनों आतंकियों को कोई बड़ा टारगेट दिया है, या फिर घाटी में जैसे ये घुसे अब देश में कुछ बड़ी तबाही की फिराक में है? देखिए आप। जम्मू कश्मीर में छिपकर देश को दहलाने की साजिश रच रहे आतंकियों के लिए सुरक्षा बल काल बन गए। 26 जनवरी से पहले घाटी के जंगलों में आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तंत्र मजबूत कर दिया गया है। इन 3 दहशतगर्दों को गौर से देख लीजिए। जैश-ए मोहम्मद के इन 3 आतंकी निक्कू, उस्मान और मावी की तलाश में सुरक्षा बल जुट गए हैं। जंगलों की खाक छानी जा रही है ताकि देश के गणतंत्र पर ये तीनों आतंकी अपने गन से खून के धब्बे न लगा पाए। दरअसल 26 जनवरी से पहले जम्मू के कठुआ और उधमपुर में आतंक विरोधी अभियान को सुरक्षा बलों ने तेज कर दिया है। इसी कड़ी में जैश के आतंकी निक्कू, उस्मान और मावी को जल्द से जल्द ढेर करने का आदेश जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने दिया है। कठुआ और उधमपुर में एक्टिव तीनों आतंकियों की पहचान होने के बाद अब इनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। इस बार सुरक्षा बलों के रडार पर वो 3 आतंकी हैं जो पाकिस्तान से प्रशिक्षित हैं। इनमें से एक आतंकी निक्कू है जो कठुआ के मछेड़ी इलाके के रहने वाला है। साल 2003 में निक्कू पाकिस्तान चला गया था और 2023 के आखिर में यह पाकिस्तान से घुसपैठ कर एक बार फिर भारत की सरजमी पर लौटा और फिर इसने आतंक के कमांडर के तौर पर यहाँ पर कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। इसके अलावा 2 और आतंकियों की अब जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पहचान कर ली है, जिनके नाम उस्मान और उसके साथ साथ दूसरा बड़ा खूंखार आतंकी जो पाकिस्तान से खास ट्रेनिंग लेकर भारतीय सरजमी पर पहुंचा है, वो मावी है। तीनों आतंकियों की तस्वीरें भी अब सुरक्षा बलों के पास मौजूद हैं। दावा है साल 2003 में आतंकी निक्कू कश्मीर से पाकिस्तान लाया गया था, लेकिन 2023 में अपने खतरनाक मंसूबे लेकर आतंकी निक्कू फिर से घाटी में लौट आया है। आतंकियों के इस ग्रुप को अब निक्कू ही चला रहा है और ग्रुप को ऑपरेट करने में जैश के आतंकी मावी और उस्मान निक्कू की मदद कर रहे हैं। दावा है कि आतंकियों का ये ग्रुप 6 से ज्यादा आतंकी हमलों में शामिल रहा है। आतंकियों के पास अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन राइफल होने का भी दावा किया जा रहा है। आतंकियों के पूरी तरह से खात्मे को लेकर सुरक्षा बल घाटी में लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। देश में पल रहे सांपों का फन कुचला जा रहा है। हाल ही में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बताया था कि साल 2025 में 31 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। In 2025, 31 terrorists were eliminated, of which 65% were Pakistan origin, including the 3 perpetrators of the Pahalgam attack neutralized in Operation Mahadev. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी बौखलाए हुए। देश के खिलाफ आतंकी कोई भी हरकत करे, इससे पहले ही सुरक्षा बल उन्हें जहन्नुम पहुंचाने में जुटे। 26 जनवरी को लेकर CRT यानी क्राइसिस रिस्पांस टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैयारी पुख्ता है। क्राइसिस रिस्पांस टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू में रिहायशी इलाकों के साथ साथ तवी नदी के आसपास भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सांभा में लगातार दिख रहे पाकिस्तानी ड्रोन के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस सुपर एक्टिव मोड में है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी आतंकी गणतंत्र दिवस के मौके पर ड्रोन से बड़ा हमला कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन की सक्रियता काफी बढ़ गई है। सुरक्षा बलों ने इस महीने अब तक 10 से ज्यादा बार पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल देखी है। 11 जनवरी की शाम लगभग 6:35 पर नौसेरा सेक्टर में गनिया कलसिया गांव के ऊपर ड्रोन देखा गया। सेना ने लाइट मशीन गन से इस पर फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन वापस लौट गए। 11 जनवरी को भी चक बबराल गांव और 17 जनवरी को गंदराल गांव के ऊपर ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन कुछ मिनटों तक भारतीय क्षेत्र में मंडराने के बाद वापस पाकिस्तान की ओर चले गए। पुंछ सेक्टर में भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर ने जैश और लश्कर से गठजोड़ कर रखा है। वर्दी की आड़ में आसिम मुनीर
आतंकी ब्रिगेड को लगातार एलओसी के पास डिप्लॉय कर रहे हैं। मौका देखते ही मुनीर के आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं और मारे भी जाते हैं। इसलिए मुनीर ने अब घातक ड्रोन को हथियार बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं 26 जनवरी से पहले 3 आतंकियों ने पूरे देश में इस समय हड़कंप मचा दिया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल आतंकियों की इस समय तलाश में है, लेकिन कौन है ये तीनों आतंकी, ये कितने खतरनाक हैं? क्या मुनीर ने तीनों आतंकियों को कोई बड़ा टारगेट दिया है, या फिर घाटी में जैसे ये घुसे अब देश में कुछ बड़ी तबाही की फिराक में है? देखिए आप। जम्मू कश्मीर में छिपकर देश को दहलाने की साजिश रच रहे आतंकियों के लिए सुरक्षा बल काल बन गए। 26 जनवरी से पहले घाटी के जंगलों में आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तंत्र मजबूत कर दिया गया है। इन 3 दहशतगर्दों को गौर से देख लीजिए। जैश ए मोहम्मद के इन 3 आतंकी निक्कू, उस्मान और मावी की तलाश में सुरक्षा बल जुट गए हैं। जंगलों की खाक छानी जा रही है ताकि देश के गणतंत्र पर ये तीनों आतंकी अपने गन से खून के धब्बे न लगा पाए। दरअसल 26 जनवरी से पहले जम्मू के कठुआ और उधमपुर में आतंक विरोधी अभियान को सुरक्षा बलों ने तेज कर दिया है। इसी कड़ी में जैश के आतंकी निक्कू, उस्मान और मावी को जल्द से जल्द ढेर करने का आदेश जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने दिया है। कठुआ और उधमपुर में एक्टिव तीनों आतंकियों की पहचान होने के बाद अब इनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। इस बार सुरक्षा बलों के रडार पर वो 3 आतंकी हैं जो पाकिस्तान से प्रशिक्षित हैं। इनमें से एक आतंकी निक्कू है जो कठुआ के मछेड़ी इलाके के रहने वाला है। साल 2003 में निक्कू पाकिस्तान चला गया था और 2023 के आखिर में यह पाकिस्तान से घुसपैठ कर एक बार फिर भारत की सरजमी पर लौटा और फिर इसने आतंक के कमांडर के तौर पर यहां पर कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। इसके अलावा 2 और आतंकियों की अब जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पहचान कर ली है, जिनके नाम उस्मान और उसके साथ साथ दूसरा बड़ा खूंखार आतंकी जो पाकिस्तान से खास ट्रेनिंग लेकर भारतीय सरजमी पर पहुंचा है, वो मावी है। तीनों आतंकियों की तस्वीरें भी अब सुरक्षा बलों के पास मौजूद हैं। दावा है साल 2003 में आतंकी निक्कू कश्मीर से पाकिस्तान लाया गया था, लेकिन 2023 में अपने खतरनाक मंसूबे लेकर आतंकी निक्कू फिर से घाटी में लौट आया है। आतंकियों के इस ग्रुप को अब निक्कू ही चला रहा है और ग्रुप को ऑपरेट करने में जैश के आतंकी मावी और उस्मान निक्कू की मदद कर रहे हैं। दावा है कि आतंकियों का ये ग्रुप 6 से ज्यादा आतंकी हमलों में शामिल रहा है। आतंकियों के पास अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन राइफल होने का भी दावा किया जा रहा है। आतंकियों के पूरी तरह से खात्मे को लेकर सुरक्षा बल घाटी में लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। देश में पल रहे सांपों का फन कुचला जा रहा है। हाल ही में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बताया था कि साल 2025 में 31 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। In 2025, 31 terrorists were eliminated, of which 65% were Pakistan origin, including the 3 perpetrators of the Pahalgam attack neutralized in Operation Mahadev. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी बौखलाए हुए। देश के खिलाफ आतंकी कोई भी हरकत करें, इससे पहले ही सुरक्षा बल उन्हें जहन्नुम पहुंचाने में जुटे। 26 जनवरी को लेकर CRT यानी क्राइसिस रिस्पांस टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैयारी पुख्ता है। क्राइसिस रिस्पांस टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू में रिहायशी इलाकों के साथ साथ तवी नदी के आसपास भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सांभा में लगातार दिख रहे पाकिस्तानी ड्रोन के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस सुपर एक्टिव मोड में है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी आतंकी गणतंत्र दिवस के मौके पर ड्रोन से बड़ा हमला कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन की सक्रियता काफी बढ़ गई है। सुरक्षा बलों ने इस महीने अब तक 10 से ज्यादा बार पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल देखी है। 11 जनवरी की शाम लगभग 6:35 पर नौसेरा सेक्टर में गनिया कलसिया गांव के ऊपर ड्रोन देखा गया। सेना ने लाइट मशीन गन से इस पर फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन वापस लौट गए। 11 जनवरी को भी चक बबराल गांव और 17 जनवरी को गंदराल गांव के ऊपर ड्रोन देखे गए।
ये ड्रोन कुछ मिनटों तक भारतीय क्षेत्र में मंडराने के बाद वापस पाकिस्तान की ओर चले गए। पुंछ सेक्टर में भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर ने जैश और लश्कर से गठजोड़ कर रखा है। वर्दी की आड़ में आसिम मुनीर आतंकी ब्रिगेड को लगातार LOC के पास डिप्लॉय कर रहे हैं। मौका देखते ही मुनीर के आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं और मारे भी जाते हैं। इसलिए मुनीर ने अब घातक ड्रोन को हथियार बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।